हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार स्पेशल का हमारा ये विशेष प्रोग्राम चल रहा है। आज इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं बिहार में खनिज संपदा। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। आपके परीक्षा में एक प्रश्न तय होता है कि खनिज से संबंधित जरूर आता है। उसी से संबंधित चीजों को हम यहाँ लगातार देखते चले आ रहे हैं। बिहार नदी घाटी परियोजना, तमाम चीजों को हमने देखा। आज के इस अपने सेशन में हम देखने वाले हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के पास बहुत सारी खनिज संपदाएं नहीं बची हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आज भी जैसे चीनी मिट्टी हुआ, मेलन हुआ, सोना हुआ, चूना पत्थर हुआ, कोयला हुआ, शोरा हुआ, ये सारी चीजें आज भी बिहार में पाई जाती हैं बड़े पैमाने पर। इसलिए ये जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ क्षेत्रों के बारे में देखेंगे और देखते हैं कि कुछ ओवरऑल देखते चलेंगे। उसके बाद एक एक खनिज के बारे में पर्टिकुलर देखते हुए चलेंगे। जैसे शोरा की अगर बात करें, शोरा अंग्रेजों के जमाने से ही 18वीं शताब्दी से ही शोरा की डिमांड बढ़ती रही और बड़े पैमाने पर सोरा का जो निर्यात था वो भारत से किया जाता था अंग्रेजों के। बिहार के क्षेत्र में जहां से सोरा आज भी बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है, बड़े पैमाने पर निकाला जाता है, वह क्षेत्र है जैसे आपका पूर्वी चंपारण हुआ, ईस्ट चंपारण। यहां से आज भी बड़े पैमाने पर सोरा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया और बेगूसराय। पूर्वी चंपारण हो गया आपका, इसके अलावा मुजफ्फरपुर हो गया आपका, समस्तीपुर हो गया आपका और बेगूसराय हो गया। ये बिहार के 4 ऐसे जिले हैं जहां से बड़े पैमाने पर सोरा का उत्पादन किया जाता है। तो ये सोरा उत्पादक महत्वपूर्ण जिले हैं आपके, जहां से सोरे का उत्पादन किया जाता है। अब सोरे के उत्पादन से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या है? नोनिया जनजाति। बिहार में एक नोनिया जनजाति है। सोरा के उत्पादन में यह जनजाति विशेष रूप से कुशल है। ठीक है, तो नोनिया जनजाति के द्वारा सोरा निकाला जाता है। ठीक है, नोनिया जनजाति के द्वारा। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के द्वारा, तो नोनिया जनजाति सोरे से संबंधित है। अब एक और बात आती है चीनी मिट्टी की, कि बिहार का कौन सा जिला है जो चीनी मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी है। तो बिहार अगर हम देखें तो पूर्वी क्षेत्र में हमें जाना पड़ेगा, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में। पूर्वी और दक्षिणी बिहार का जैसे आपका भागलपुर जिला हो गया और उसके अलावा आपका बांका जिला, 2 महत्वपूर्ण जिले हैं। यहां आप देखेंगे अगर दक्षिण की तरफ तो यह बांका जिला हो गया और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो भागलपुर है। ये दोनों जिले चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए, चीनी मिट्टी के प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकेशन से अगर आप पढ़ते चलेंगे ना तो चीजें आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगी। इसलिए यहां पर मैं मैप का प्रयोग करता हूं कि आसानी के साथ चीजें आपको याद कराई जा सके। उसके अलावा बॉक्साइट और चीनी मिट्टी दोनों के मैटर पर एक जिला महत्वपूर्ण है, और वो कौन सा जिला है आपका? वो मुंगेर है। मुंगेर जो आपका जिला है वह बॉक्साइट और चीनी, बॉक्साइट आप जानते होंगे इस्पात उत्पादन में बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क के तौर पर काम करता है। तो जो आपका मुंगेर जिला है ये बॉक्साइट, ये रहा मुंगेर आपका। ठीक है, तो मुंगेर जो है ये बॉक्साइट के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। किसके? बॉक्साइट के। ठीक है, उसके बाद आता है सोना। बिहार का अगर बात करें आज की कंडीशन में, तो आज के कंडीशन में जो कोलार, कर्नाटक की कोलार खान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत के जो अगर कहा जाए तो बड़े पैमाने पर जो सोना का उत्पादन किया जाता है वो कोलार खान किया जाता है। केजीएफ फिल्म बन गई, 2 चैप्टर उस पर बन गए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जितना भारत में सोना मौजूद है उसका 40% सोना अकेले कहां है? जमुई में है। ठीक है, तो जमुई से बड़े पैमाने पर सोना का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन जो इसकी मात्रा है, जो उपलब्धता है, तो 1 ग्राम मिट्टी में कितने सोने के कण वहां मौजूद हैं वह निर्भर करता है कि इसकी लागत कितनी आएगी, क्या कैसे होगा। तो जब पहले तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी
जब रिसर्च किया गया कि यहां बड़े पैमाने पर सोना पाया जा रहा है, तो देखा गया कि इसके खनन की लागत कितनी आएगी। तो देखा गया कि जितना हम इससे प्राप्त नहीं करेंगे सोना, उससे ज्यादा हमारी लागत आ जाएगी। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया गया। लेकिन हाल फिलहाल में जब आज तकनीकी इतनी उन्नत हो चुकी है, तो आज यहां पर उस सोने के खनन के लिए, उसके निष्कर्षण के लिए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी यहां से बड़े स्तर पर सोने का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला आपका एक जो है खनिज है अभ्रक। अभ्रक के लिए नवादा जिला, ठीक है, अभ्रक के लिए आपका नवादा जिला जो है बिहार का, वो महत्वपूर्ण है। अभ्रक के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व, बार बार बताते चल रहा हूं कि ये केवल मैं इंट्रो दे रहा हूं, अभी केवल इंट्रो दे रहा हूं, अभी पूरी डिटेल बताना बाकी है। अभी एक एक खनिज को डिटेल में हम यहां पढ़ते हुए आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभ्रक के बारे। इसके अलावा कोयला, कोयला औरंगाबाद महत्वपूर्ण है कोयला के उत्पादन के लिए। साथ ही रोहतास जो है आपका चूना पत्थर पाइराइट के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो खनिज हैं, इनसे एक और चीज आपको पता चलेगी कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योग विकसित होंगे, क्योंकि जहां पर जिस तरह के खनिज वगैरह पाए जाएंगे वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसी से संबंधित उद्योग के लिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है यूरेनियम। आपसे पूछा जाएगा यूरेनियम, तो गया में आपको बता दूं यूरेनियम पाया जाता है गया में। तो चलें अब एक एक करके इसके बारे में हम जो है पढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं, क्योंकि चले पेज का कलर बदला है, जिससे व्हाइट में लिखने में, अन्य कलर को भी लिखने में हमें आसानी होगी। तो चले अब एक एक जो है जिले को हम देखेंगे। उससे पहले खनिज संपदा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए चलेंगे। झारखंड से जब बिहार अलग हुआ तो बिहार में, माफ करिए, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कुछ खनिज संपदा की कमी आई। इसके अलावा बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं। अब ये पता कैसे चलते हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसकी जांच की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो राज्य सरकार को दी जाती है, संबंधित राज्य सरकार को, कि भाई आपके यहां ये खनिज संपदा मौजूद है, आप इसका विदोहन करिए। राजगीर के जो बथानी ज्वालामुखी तलछट है, ज्वालामुखी तलछट का मतलब क्या हुआ कि कभी किसी जमाने में यहां ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। अब इस बात को पहले समझते चलें, उसके बाद एक एक बिंदु को यहां पर हम बड़े गौर से देखेंगे। तो कहां पर ये बात कर रहे हैं हम? बाथानी ज्वालामुखी तलछट, राजगीर के पास। राजगीर के पास तलछट। और जब ज्वालामुखी तलछट होगा तो ज्वालामुखी से जो चट्टान, जो उद्गार निकलती है, जो लावा है, जो लावा निकलता है, वो क्या होगा? वो आग्नेय शैल के रूप में ठंडा होकर बनेगा। वो क्या होगा? वह आग्नेय शैल होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जो लावा होगा वो आग्नेय शैल होगा। तो यहां पर नकिया और कबूतर पहाड़ी में सोने के खनिज मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो आपका राजगीर का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपका राजगीर का क्षेत्र है, यहां नकिया और कबूतर पहाड़ी याद रहेगा आसानी के साथ, क्योंकि ये अजीब नाम है थोड़ा सा। नकिया और कबूतर पहाड़ी, यहां क्या है? सोने के निक्षेप मिले हैं, ठीक है। सोने के निक्षेप मिले हैं, ठीक है, राजगीर से। ध्यान रखें, सोने के खनिज की यहां उपलब्धता है। इसके अलावा
बिहार का ही जो रोहतास जिला है वहां तक विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र आता है। अगर आप मैप के माध्यम से देखें, चलिए मैं मैप एक दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये जो आपका ये रोहतास जिला है, ठीक है, ये आपका रोहतास जिला हो गया, ये हिस्सा रोहतास का है। और इधर से ये विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी यहां तक आती है, ठीक है, ये विंध्यन पहाड़ी हो गई। तो कुछ हिस्सा विंध्यन पहाड़ी का भी यहां पे मिलता है। तो जो रोहतास जिला है, विंध्य के क्षेत्र में हीरे के भंडार की पुष्टि की गई है, ठीक है। तो आप उसी पेज में इस चीज को भी मेंशन करें, ठीक है, इसी पेज में इस चीज को भी मेंशन करें कि रोहतास के विंध्यन क्षेत्र से हीरे मिलने की पुष्टि हुई है। हीरे मिलने की पुष्टि, ठीक, कहां से? रोहतास के विंध्यन क्षेत्र से। इसके अलावा मुंगेर में सिलिका और बॉक्साइट होने का अनुमान है, ठीक है। अब देखिए, मैप एक बार मैंने दिखा दिया, बार बार मैं मैप पे नहीं जा सकता हूं क्योंकि लिखना भी है चीजों को, ठीक है। तो आप लोगों से बार बार मैं एक चीज बोलता हूं, दरख्वास्त देता हूं कि आप लोग मैप जरूर लेके पढ़ें। जब भी पढ़ें, बिहार का मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैप से याद भी हो जाती हैं और क्लियर भी हो जाती हैं। तो जो मुंगेर जिला है बिहार का, ठीक है, बिहार का मुंगेर जिला, बिहार का जो आपका मुंगेर का जिला है, यह सिलिका और बॉक्साइट, सिलिका और बॉक्साइट, सिलिका और बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है। सिलिका वगैरह क्या होता है? तमाम प्रकार के जो आईटी इंडस्ट्री है वहां भी इस्तेमाल होता है, शीशा वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, तमाम तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। बिहार में अगर बात करें तो धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है। तो आप यहां इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि बिहार में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज मिलते हैं, मिले। कभी कभी स्टेटमेंट बना के दे देगा कि बिहार में केवल धात्विक प्रकार के खनिज मिलते हैं या केवल अधात्विक प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो वहां आपको असुविधा ना हो, इसलिए इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखें। इस तरह की चीजें क्या होती है, परीक्षा में आपका सामना जरूर होगा। अब देखते हैं चूना पत्थर के बारे में, ठीक है, चूना पत्थर के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था मैप के माध्यम से, अब थोड़ा सा इसके बारे में एक दो लाइन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे अधिक उपलब्धता जो है वह रोहतास में उपलब्ध है, और इसीलिए जो सीमेंट उद्योग वगैरह देखेंगे बिहार के इस क्षेत्र में आपके ज्यादा देखने को मिलेगा, रोहतास के आसपास। तो चूना कहां ज्यादा मिलेगा देखने को? रोहतास, रोहतास जिला। अब मैप से आपको क्लियर होगा कि रोहतास कहां उपस्थित है, रोहतास की स्थिति क्या है। तो रोहतास जिले में सबसे अधिक उपलब्धता, सबसे अधिक उपलब्धता कहां पे? बिहार के रोहतास जिले में। एक तो यह बिंदु हो गया यहां चूना पत्थर के संदर्भ में। और यह किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है या अधात्विक है, यह भी पूछा जाता है। तो यह एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, ठीक है, एक प्रकार का अधात्विक खनिज।
एक प्रकार का अधात्विक खनिज है यह चूना पत्थर। इसके अलावा चूनाहट्टन डेहरी ऑन सोन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब रोहतास में भी अगर बात करें तो रोहतास में भी चूनाहट्टन ही बोला जाता है उसे, क्योंकि अत्यधिक उपलब्धता उसका जगह का नाम पड़ गया चूनाहट्टन और डेहरी ऑन सोन। सोन प्रसिद्ध, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया। ठीक है, तो चूने पत्थर का सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में, किया जाता है। ठीक है, ये सर्वाधिक उपयोग की बात हो गई। अब देखते हैं अगला क्या है महत्वपूर्ण। अगला अभ्रक आ गया। ठीक है, बिहार के नवादा के गिरिडीह, झारखंड अलग हुआ बिहार से। बिहार झारखंड जब एक थे तो इनके जो संपदा थे एक ही थे। अब जब अलग होने के बाद तो झारखंड का अपने साथ चला गया, तो गिरिडीह झारखंड में ही पड़ता है। नवादा से गिरिडीह तक एक विशाल पट्टी उपलब्ध है अभ्रक की, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कोई चीज है एक जगह पाई जा रही है, ये एक चट्टान के रूप में होते हैं। तो चट्टाने पॉलिटिकल बाउंड्री थोड़ी देख के बढ़ती हैं, या चट्टाने ऐसे तो नहीं कि आपने बिहार बांटा तो अब नीचे तक जमीन तक आपने बांट दिया, ठीक है, 10-15 किलोमीटर गहराई तक आपने बांट दिया, वो संभव ही नहीं है। तो बिहार के नवादा से लेके, सबसे पहले हम अभ्रक के बारे में बात करते हैं। तो इसके बात करें तो बिहार के नवादा, ये भी दक्षिणी जिला है। नवादा से लेके गिरिडीह झारखंड तक, गिरिडीह झारखंड तक एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है। एक चौड़ी पट्टी मौजूद है जहां से अभ्रक निकाला जाता है। बिहार में अगर पूछे कि सबसे अधिक कहां है, तो बिहार में सबसे अधिक नवादा में है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक, बिहार में सबसे अधिक अगर कहीं पाया जाता है तो कहां पे, वो नवादा में पाया जाता है। ये इनका उपयोग क्या होता है कि आप पूछेंगे सर अभ्रक अगर इतना पाया जाता है इसका प्रयोग क्या है, तो ये विद्युत उपकरण उद्योग में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जो इनका इस्तेमाल होता है सर्वाधिक प्रयोग, अगर प्रयोग की बात करें तो विद्युत उपकरण निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में इनका ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है और यही इनकी उपयोगिता है। इसी संदर्भ में इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला पाइराइट। ठीक है, पाइराइट देखते हैं अगला। पाइराइट की बात करें तो इसका भी भंडार रोहतास जिले में ही सबसे अधिक है। ठीक है, रोहतास जिले में इसका सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में सर्वाधिक भंडार कहां पे, रोहतास जिले में। ठीक है, रोहतास जिले में इसका सर्वाधिक भंडार है। अभी जैसे चूना पत्थर का हमने देखा, इसका उपयोग जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं वहां ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो उर्वरक उद्योग के लिए, उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण तत्व, अब देखिए अगर कोई उर्वरक उद्योग फर्टिलाइजर लगाया जा रहा है
तो जहां इसकी उपलब्धता ज्यादा है तो वहीं लगाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर रोहतास में इसकी उपलब्धता ज्यादा है तो कोई भी उद्योगपति होगा तो उद्योग यहीं लगाना चाहेगा। अगर आपको याद नहीं भी है कि फलाना फैक्ट्री कहां लगी, अगर वो फर्टिलाइजर की है, एक गेस कर सकते हैं। अगर नहीं सही हुआ 50% एलिमिनेट कर दीजिए, हो सकता है सही हो जाए, तो इसलिए भी यह काम दे सकता है। इसके अलावा रोहतास के अमझोर में पीपीसीएल उद्योग उर्वरक के लिए है, ठीक है, रोहतास के अमझोर में, ठीक है। पीपीसीएल उद्योग रोहतास के अमझोर, अमझोर में यह उद्योग स्थित है। कहीं कहीं अमझोर लिखा होता है तो इस पे मत जाइएगा कि सर अमझोर होगा कि अमझोर होगा। कुछ लोग होते हैं मात्रा पे बिल्कुल चले जाते हैं कि मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। चले अगला क्या आता है, सोना, ठीक है। गोल्ड के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज है, आप सब भी जो है सबके लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो जो बिहार में जमुई है, जमुई में भी विशेषकर करमटिया एक क्षेत्र है, ठीक है। जमुई में भी करमटिया, करमटिया जो क्षेत्र है सोने के भंडार हैं, यहां पर सोने के भंडार मिले हैं, ठीक है। ये क्षेत्र सोने के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहां पे, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी स्वर्ण की उपलब्धता प्रमाणित बताई गई है, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, वहां पर भी सोने की उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। वहां भी ये सोने के निक्षेप वहां भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा आता है, अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा जो है क्या बोलते हैं खनिज आता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बारे में भी पहले ही मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी अब एक एक पॉइंट बता रहा हूं तो सारे के बारे में बताऊंगा ही। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो भागलपुर और बांका का क्षेत्र में चीनी मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। भागलपुर और बांका, चीनी मिट्टी की बहुलता है। चीनी मिट्टी की यहां पर बहुलता है। यह किस काम में प्रयोग होता है भाई, चीनी मिट्टी का इतना ज्यादा है तो क्या प्रयोग होगा इसका, तो बर्तन बनाने में। इसके अलावा जो विद्युत प्रतिरोधक रेजिस्टेंस के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसमें चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन बनाने में, इसके अलावा विद्युत प्रतिरोधक उपकरण बनाने में, विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने में, इनका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। किसका, चीनी मिट्टी का, ठीक है। अगला आता है आपका बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का देख लेते हैं इस्तेमाल। देखिए क्योंकि श्योर शॉर्ट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, 2-4 लाइन की डिटेल आप रट लेंगे, छोटी सी वीडियो है, बार बार रिवीजन कर लेंगे, बार बार सुन लेंगे, दिमाग में एकदम फिक्स बैठ जाएगा।
जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके 1-2 नंबर तो तय हैं, यहां से कहीं जाना ही नहीं, 1-2 नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, अब बॉक्साइट की अगर बात करें तो मुंगेर में प्रधानता है इसकी। कहां पर? मुंगेर। मुंगेर में प्रधानता, मुंगेर में इसकी प्रधानता है। बॉक्साइट का इस्तेमाल सबसे अधिक जो किया जाता है एल्यूमिनियम बनाने में, एल्यूमिनियम का यह एक अयस्क माना जाता है। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में एल्यूमिनियम उत्पादन में महत्वपूर्ण अयस्क है। महत्वपूर्ण अयस्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील आदि उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, सीमेंट, पेट्रोलियम, इस्पात आदि उद्योग में प्रयोग। आदि उद्योग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण खनिज हो सकती है और बिहार सरकार इसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। वो अलग बात है कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण हमारा खनिज आता है, अगले जो महत्वपूर्ण खनिज के बारे में हम देखने वाले हैं, शोरा। शोरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, शोरा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी यहां हम केवल इतिहास पे न जाके केवल कहां पाया जा रहा है देखेंगे। बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। अभी ऊपर से हम देखते आ रहे थे, ऊपर से पूर्वी चंपारण से मुजफ्फरपुर, उसके बाद समस्तीपुर, फिर बेगूसराय। ये एक लाइन में तिर्यक रेखा में देखा था हमने। ठीक है, तो कहां पाया जा रहा है आप देखिए, तो पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। ये क्या है? ये उपलब्धता वाले क्षेत्र हैं। ये उपलब्धता वाले क्षेत्र हैं और क्रम से हैं। इनका अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक क्रम है। यहां पर शोरे की बहुलता पाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्यात प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ध्यान रखिए इससे पहले भी अगर आप लिखा ली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्यात प्रारंभ किया था। बारूद वगैरह बनाने में इसका पर्याप्त प्रयोग होता था। निर्यात प्रारंभ किया था। निर्यात प्रारंभ किया था इसका। इसका प्रयोग क्या क्या होता है? जैसे बम बनाने में, इसके साथ ही साथ उर्वरक आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रयोग के बारे में अगर बात करें तो बम उद्योग में या विस्फोटक, आप लिखिए विस्फोटक, और उर्वरक में भी व्यापक प्रयोग इसका किया जाता है। किसका? शोरे का। तो ये रहा शोरे का इतिहास और यहां पर शोरे की डिटेल हमने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं एक अंतिम बस्ता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, बहुत ज्यादा नहीं है तो मतलब थोड़े बहुत देख लेते हैं। हेमेटाइट। ठीक है, अगला क्या है आपका? हेमेटाइट। जो अति महत्वपूर्ण थे इनका ऊपर हमने देख लिया। यह क्या है? नाम से जैसा कि पता चल रहा होगा आपको, हेमेटाइट लौह अयस्क। ठीक है, यह क्या है? यह लौह अयस्क है एक। ठीक है, क्या है यह? सॉरी, यह एक लौह अयस्क है। भागलपुर के चरणपुर में इसका प्रमुख जो है भंडार है। कहां पे? भागलपुर के चरणपुर में।
चरणपुर में इसका भंडार पाया जाता है। और यह जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट के बारे में अगर बात करें तो हेमेटाइट की अगर बात करें तो विदेशों में इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट का विदेशों में निर्यात किया जाता है। विदेशों में इसका निर्यात भी किया जाता है। तो ये रहे सारे महत्वपूर्ण बिहार के जो भी खनिज तत्व आप देखें, ये सारे आपके परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये पसंद आए होंगे। आशा करता हूं ये सब आपको पसंद आए होंगे और परीक्षा में भी आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।